हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं लकार के बारे में कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं। संस्कृत में सामान्यतः 10 लकार होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है मात्र 5 ही लकार को। तो पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से लकार होते हैं। सबसे पहला लकार है कीलक लकार अर्थात वर्तमान काल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, लिट लकार अर्थात भविष्यत काल, लोट लकार अर्थात आज्ञा के अर्थ में, विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए के अर्थ में, लिट लकार परोक्ष भूतकाल, लुट लकार आसन्न भविष्य, लिंग लकार हेतु मदभूत, लुंग लकार साधारण भूतकाल, लेट लकार आशीर्वाद के अर्थ में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें पढ़ना कौन कौन से लकार को पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लंग लकार यानी कि भूतकाल, लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, लोट लकार यानी कि आज्ञा के अर्थ में, विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में। क्योंकि हमें इन्हीं 5 लकारों से सब कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है, इसलिए हमें 5 ही लकार पढ़ना पड़ता है। और बाकी ये जो 5 लकार हैं ये सिर्फ साधारणतः प्रयोग किए जाते हैं कि लकार 10 होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना 5 ही लकार पड़ता है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लट लकार के बारे में कि लट लकार का प्रयोग जो है हम धातु के साथ कैसे करते हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। हाँ, तो हम अब बात करने वाले हैं लट लकार के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं लट लकार के बारे में कि लट लकार का प्रयोग धातु के साथ कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लट लकार की। तो लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। तो वर्तमान काल जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लकार किसको कहते हैं। हाँ, तो किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे लकार कहते हैं। लकार अर्थात काल, यानी कि जिस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे कि अंग्रेजी में टेंस यानी कि काल होता है, यानी कि समय बीतना और होना वही काल कहलाता है यानी टेंस। तो उसी प्रकार से संस्कृत में किसी कार्य का करना या होना काल कहलाता है। तो काल में सबसे पहले आता है लट लकार यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल की बात करें तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग जानेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि संस्कृत में लकार जो है 5 ही पढ़ना पड़ता है और उसके साथ जो है धातु का प्रयोग होता है और धातु के साथ साथ इसके वचन और पुरुष भी होते हैं। तो हम पहले वचन और पुरुष लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि लकार कैसे उपयोग किए जाते हैं। हाँ, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें हम बात करते हैं कि पुरुष। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसमें होता है प्रथम पुरुष एक। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं कि लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यानी कि लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में ती, प्रथम पुरुष द्विवचन में ता, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में था और बहुवचन में थो, उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन में आवाह, बहुवचन में आमा होता है। अब इसका प्रयोग हम जो है किसी भी धातु के साथ करते हैं। अब मान लीजिए कि हम बात कर लेते हैं पठ धातु की। किसकी बात करते हैं? तो पठ धातु की बात करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पठ धातु। तो पठ धातु के साथ जब इसका प्रयोग करेंगे तो पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ का मतलब होता है पढ़ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लट लकार का प्रयोग धातु के साथ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक वचन की बात करें तो पठती, पठता और पठन्ति, पठसी, पठथा, पठथो, पठामि, पठावः,
हाँ, तो हम बात करने वाले हैं आपसे कि पठती, पठतः, पठन्ति, यानी कि पठ धातु के साथ जो है हम लट लकार का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि ती तो पठती, तः तो पठतः, अन्ति तो पठन्ति, सी यानी कि पठसी, थः पठथः, थो पठत, आमि पठामि, आवः पठावः, आमः पठामः। अब हम बात करते हैं कि ती तः अन्ति, यानी कि पठ धातु हुआ तो पठती, अर्थात पठती का मतलब होता है पढ़ता है। उसके बाद पठतः का मतलब होता है कि पढ़ते हैं या दो पढ़ते हैं। पठन्ति का मतलब होता है कि पढ़ते हैं, अर्थात बहुत सारे पढ़ते हैं। आप क्या कर रहे थे कि पठती यानी कि पढ़ता है, और पठता यानी कि दो पढ़ते हैं, और पठन्ति यानी कि अनेक पढ़ते हैं या बहुत सारे पढ़ते हैं। पठसी यानी कि पढ़ते हो, पठथा यानी कि पढ़ते हैं, पठता यानी कि पढ़ते हैं। पठामी यानी कि पढ़ता हूँ, पठावा यानी कि पढ़ते हैं या पढ़ता हूँ, यानी कि हम दोनों पढ़ते हैं या दो पढ़ते हैं। पठामा यानी कि हम सब पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसका प्रयोग जो है परस्मय पद के साथ प्रयोग कैसे करें, क्योंकि परस्मय पद के साथ ही सारे लकार का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से अंग्रेजी में ही, सी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, या फिर क्या बात करते हैं कि सिंगुलर या प्लूरल, तो उसी तरह से उसमें नहीं बदलते हैं। तो परस्मय पद जो एक ऐसा पद है जो कि संस्कृत में किसी भी लकार का प्रयोग करते हैं तो उसमें परस्मय पद नहीं बदलता है। जैसे अब हम बात करने वाले हैं आपसे परस्मय पद के बारे में। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं परस्मय पद के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि परस्मय पद में क्या क्या होता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले परस्मय पद। परस्मय पद यानी कि कहने का मतलब है कि परस्मय पद का जो प्रयोग होता है उसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि सह, तो, ते, सा, ते, ता, तत, ते, तानी। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी ये आएगा कि प्रथम पुरुष, यहाँ भी ये आएगा मध्यम पुरुष, और यहाँ ये आएगा उत्तम पुरुष, और इधर ये आएगा एक वचन, और इधर ये आएगा द्विवचन, और यहाँ ये आएगा बहुवचन। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सह तौते। सह तौते यानी कि इसका मतलब ये है कि यह है पुरुष के लिए। सह तौते संस्कृत में जो प्रयोग किए जाते हैं ये पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और सा तेता, सा तेता यानी कि ये जो है स्त्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और तत ते तानी यानी कि ये नपुंसक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि सह, सह का मतलब भी होता है वह, और सा का मतलब भी होता है वह, और तत् का मतलब भी होता है वह, और तो का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब भी वे दोनों, और ते का मतलब भी दोनों या दो, क्योंकि हम नपुंसक में दो, वे दोनों नहीं कह सकते हैं बल्कि दो कह सकते हैं, इसीलिए नपुंसक के लिए दो का प्रयोग होगा। लेकिन फिर अगर हम बात करें तो तत् ते तानी यानी कि तत् ते तानी का जो प्रयोग होगा इसका मतलब होता है वे सब या वे लोग, वे सब या वे लोग, क्योंकि वे लोग का प्रयोग जो है हम सजीवों के लिए करेंगे और वे सब का प्रयोग जो है हम वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। तो आप लोग जान गए हैं कि साह, सा, तत् का मतलब वह होता है,
तो ते का मतलब वे दोनों या वे सब होता है, और ते ताने का मतलब वे सब या वे लोग होता है। तो आइए हम बात करने वाले हैं कि लट लकार में परस्मय पद का प्रयोग कैसे किया जाता है, और वो भी धातु के साथ। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं परस्मय पद के साथ आवाम, अहम यानी कि तुम, मैं, वे सब, वे लोग का भी प्रयोग जानेंगे। तो हम बात करते हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में जैसे कि होता है पुरुष के लिए स, तो, ते। उसके बाद मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम और यूयम, और उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अहम, युवाम, वयम या तुअम, युवाम, यूयम, सह, तो, ते। तो सह का मतलब होता है वह, और तो का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब या वे लोग, वे सब या वे लोग। त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब या तुम लोग। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब या फिर हम लोग। तो आइए अब हम जानते हैं कि धातु के बारे में, और धातु के साथ जो है अहम, आवाम, वयम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और आपको पीछे बताए थे कि पठ धातु के साथ हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो जैसे ही रहेगा कि सह, सह, और जैसे हम लकार की बात करें, लट लकार की बात करते हैं तो सह, तो सह जो है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में है सह, तो वहाँ पर क्या था, लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में ती। तो पठ धातु के साथ अगर हम लगाते हैं पठ, और लट लकार वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या था, ती, तो ये हो गया पठती। तो सह पठती अर्थात कहने का मतलब वह पढ़ता है। अगर हम द्विवचन की बात करते हैं तो का मतलब क्या होता है, वे दोनों। तो हम लट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन में था हमारा तीतः, तो पठतः, यानी कि कहने का मतलब ये है कि तव का मतलब होता है वे दोनों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वे दोनों पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि प्रथम पुरुष बहुवचन की, तो ते, उसके बाद लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या था, तीतः, अंति, अर्थात पठन्ति, यानी कि वे लोग पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं त्वम की, तो त्वम जो है हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या था, त्वम, और सी अर्थात पठसी, यानी कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब हम बात करते हैं कि मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है युवाम, तो हम पहले क्या करते हैं, युवाम ले लेते हैं। उसके बाद लट लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन में था सीथः, यानी कि पठथः, तो पठथः यानी कि पठता, अर्थात कहने का मतलब यह है कि युवा मतलब होता है तुम दोनों, युवा मतलब होता है
तुम दोनों, और पठथ, पठ मतलब पढ़ना, अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो। उसके बाद बात आती है कि मध्यम पुरुष बहुवचन की। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में होता है यूयम। यूयम का मतलब होता है तुम लोग या तुम सब। और लट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या था? सी था थ, यानी कि यूयम पठथ, अर्थात कहने का मतलब कि तुम सब बोलो या फिर कहो तुम लोग, तो तुम सब पढ़ते हो। तो बच्चों आज हम क्या करते हैं कि आप लोग अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और तब हम आपको उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुक जा। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं कि उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में होता है अहम, और अगर हम इसको पठ धातु के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो अहम और पठ, तो पठ हो गया। और जैसे ही एक बात हम आपको बताना भूल गए हैं कि आपको जो है जब भी हम कभी भी धातु का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले धातु के अंतिम वाले अक्षर में हलंत लगा होता है। तो जैसे ही हम उसके साथ लकार का प्रयोग करेंगे तो उसका हलंत अपने आप हट जाता है, और यानी कि कहने का मतलब आधा रहता है तो हलंत हटाते ही वह पूरा हो जाता है। तो अहम और आमी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में आमी होता था, इसलिए हम क्या कर देंगे? पठामी। और वहाँ जो आ था तो वही ओ और ओ मिलके आ बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? पठामी। अहम पठामी। अहम का मतलब क्या होता है कि मैं, पठामी का मतलब पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब हम बात करते हैं कि उत्तम पुरुष द्विवचन का बात। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में होता है आवाम। आवाम। उसके बाद उत्तम पुरुष लट लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होता है? आमी आवह, अर्थात क्या हो जाएगा? पठावह। तो हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष के बहुवचन में होता है वयम। उत्तम पुरुष के बहुवचन में वयम, यानी कि वयम जो हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है। तो लट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में, जो कि आपको हम पीछे बता चुके हैं, उत्तम पुरुष के बहुवचन में जो है आमी आवह आमा, अर्थात क्या होगा? आमा। तो यहाँ पठ के हम साथ लगाएंगे, पठ धातु के साथ क्या हो जाएगा? पठामह। अर्थात वयम का मतलब क्या होता है? हम लोग या हम सब। तो हम सब पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो या तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है 10वीं क्लास के जितने भी डिफिकल्टी कठिनाइयाँ होगा हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं संस्कृत में। तो आज तक के लिए जय हिंद।